नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड एकदम कड़क है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है वो ट्रेड डील पे 50% टैरिफ मार दिया है, तो पीएम मोदी ने बोला है कि खुद का तो लॉस होगा ही, लेकिन हमारे किसानों की चिंता पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो पीएम मोदी बोले कि इंडिया के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वी आर रेडी टू पे फॉर द पर्सनल कॉस्ट। अब पॉलिटिक्स में भी सेक्रीफाइस मीनिंगफुल हो गया है लग रहा है। सो वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट। मैं हूं अमित और हमारे साथ है अतनु, पॉल। चलो सीधा पॉइंट पे जाते हैं। हाय अतनुदा, हाउ आर हाय यू? अमित। एब्सोल्युटली फाइन। हर रोज तो हम लोग मिल ही रहे हैं पॉडकास्ट लेके। हाँ। तो अभी जो ये चर्चे में आ रहा है कि पीएम मोदी ने बोला है कि वी आर रेडी टू sacrifice on our personal cost actually, हम्म। right? तो अभी यूएस ने इंडिया पर टोटल 50% टैरिफ लगाया है। पहले तो 25% था, अभी हम्म। 25% बाद में लेटेस्ट कल का न्यूज़ है कि 25% लगा दिया। तो वो भी कारण क्या है, इंडिया का जो इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कर चुके थे उसके लिए। एंड नहीं देखो अमित, मोदी ये ने दुनिया, ये अमित एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो है एग्जैक्टली हाँ। यूएस ये शो कर रहा है कि हम लोग जो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं उसका मेन रीजन है हम लोग रशियन क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। मगर जो एनालिटिक्स है या फिर अगर आप अपने तरफ से भी कुछ डेटा को अगर कुछ जो डॉट्स है वो अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको दूसरा एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगा जो हम लोग इन मतलब आगे डिस्कस करेंगे आज ही। हम्म। ओके। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था कि पीएम मोदी ने आज बोले हैं, अभी एक सेंटरी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था आज। उस कॉन्फ्रेंस के चलते पीएम मोदी ने आज बोला है कि फार्मर्स, फिशरमैन्स और लाइव स्टॉक होल्डर्स जो है उनके इंटरेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड मुझे खुद पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ सकती है, पर मैं रेडी हूँ। इंडिया इज रेडी। सो मार्केट्स रिएक्टेड माइल्डली। मतलब आज अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखेंगे, थोड़ा मतलब हलचल था, ज्यादा कुछ उतर चढ़ाव नहीं था। थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था आज का मार्केट। सो आरबीआई भी मतलब रूपी का जो है, आरबीआई का वो भी आज स्टेडी था। कोई ज्यादा उछल कूद नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर गया है ऑब्वियसली इसके इसके ही चलते। एंड सेवरल सेक्टर्स फ्लैग्ड रिस्क एक्चुअली, बट ट्रेड टॉक्स आर स्टिल अलाइव with key sticking point over agriculture and digital access। तो अतनुदा, ये मोदी का ये जो पर्सनल कॉस्ट वाला फ्रेमिंग, मतलब एक ट्रेडिशनल भारतीय सेक्रीफाइस वाइब लाता है कि हम सचमुच रेडी हैं सेल्फ रिलायंस के लिए। आप क्या नजरिए से देखते हैं? मतलब कैसे हम लोग रेडी है ये 50% कॉस्ट के लिए? देखिए ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि ये 50% जो टैरिफ है वो हम लोग के ऊपर इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से ट्रेड टॉक चल रहा है और ये अभी भी ऐसा है कि ट्रेड टॉक अभी भी चल जा रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को हम्म। अभी भी उसका मन नहीं भरा है तो कल जाके वो फिर से बोल सकता है कि ये जो 50% है ये 500% भी हो सकता है। तो चलिए ये तो दूसरा हम्म। फैक्टर है, वो डोनाल्ड ट्रंप का वो जो चाहेगा वो ही बोलेगा, वो हम लोग के ऊपर नहीं है। ऑन द अदर साइड हम लोग के पीएम के तरफ से जो बोला गया है कि पहला जो है कि जितना भी सारा जो फिशरमैन है या फिर हम लोग के जो फार्मर्स है उन या फिर हम लोग का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो भी हम लोग के मेनली जो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उन लोग के साथ हम लोग कुछ भी हम लोग मतलब उन लोग के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होंगे, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया जाएगा जो उन लोगों के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो यूएस को चाहिए जो है वो है आपका इंडिया का मार्केट। ठीक है, इंडिया का मार्केट चाहिए जिसमें इंडिया चाह रहा है कि भाई एग्रीकल्चर जो मार्केट है और पूरा जो डेयरी जो मार्केट है वो इंडिया में यूएस घुसना चाह रहा है। क्यों? इसके पीछे एक ही है, वो है जीएम, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर आज के डेट में हम लोग देखें यूएस का जो एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर है वो कम्प्लीटली एक एग्री मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है,
जिसमें अगर आप देखें तो आपको मतलब क्या बोले, मतलब हर सामान जो है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब डिफरेंट साइज में दिखाई देगा। हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग एप्पल इतना देखते हैं तो उसका एप्पल का साइज जो होगा वो हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों? इसमें जेनेटिकली बहुत सारे मतलब चेंजेस किया गया है, और ये सारे जो फूड्स होते हैं, ये सारे फूड्स कभी भी हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता, इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होते हैं। आज के डेट में हम लोग को हम्म, थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग को ये सब कुछ खाना नहीं पड़ रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस चाह रहा है कि भाई हम लोग अपने तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसे, और यही सारा जो फूड है वो हम लोग पहले इंडिया में खिलाए, उसके बाद आगे जाके इंडिया में प्रोडक्शन करें और इंडिया में ही हम लोग इससे बेचें। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी जो किसान अपने तरफ से खेत में काम करते हैं, उन लोग अपने तरफ से फार्मिंग करते हैं, उन लोगों के पेट में जो मतलब उन लोगों को खाना मिलता है एंड ऑफ द डे, वो बंद हो जाएगा, और पूरा जो सिस्टम है वो पर्टिकुलर कुछ जाइंट जाइंट लाइक जो लोग अपने तरफ से एग्रीकल्चर जाइंट है वो लोग अपने तरफ से इसमें आगे काम कर पाएगा। नो डाउट वो यूएस जाइंट ही होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने हम्म, इसको कम्प्लीटली बोल दिया कि भाई हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इसको ओपन नहीं करेंगे। दूसरा जो सेक्टर है वो है हम्म, डायरी सेक्टर। डायरी सेक्टर में क्या होता है, यूएस के जो भी काउज होते हैं उन लोगों को जो खाना खिलाया जाता है दैट इज नॉट अ गुड फूड। एग्जैक्टली जो स्लॉटर हाउस होते हैं वहाँ के जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लड्स होते हैं या फिर जो भी एनिमल्स का जो पार्ट होते हैं उसको आगे जाके उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको बना के उसको मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग करके आगे जाके काऊ को खिलाया जाता है, जिसके वजह से आगे क्या होता है, ये सारा जो काउज है ये और भी ज्यादा दूध देते हैं, मगर ये जो दूध है ये ऑब्वियसली इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है, और इंडिया में ये कोई भी मानने के लिए राजी नहीं है कि भाई कोई भी काऊ को ऐसा कुछ खिलाया जाए, या फिर इंडिया में ये अभी भी इंडिया में ये सब नहीं होता है। तो इसकी वजह से इंडियन हम्म, गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। और जब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भाई मुझे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है, ऑन द अदर साइड इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वहां हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है, आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है जिसमें चाहे आप गूगल को ले लीजिए या फिर मेटा को ले लीजिए, इन लोगों के ऊपर इन लोगों को भी पता है कि इंडिया इन लोगों के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग मार्केट है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप इन लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं डाल सकते हो। तो ये भी एक हम्म, सेक्टर है जिसको लेके भी बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें एक और सेक्टर है वो है आपका डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस में इंडिया को जब भी कुछ जरूरत पड़ता है, कोई भी तरह का अगर एमुनेशन से या फिर कुछ भी जरूरत है, तो इंडिया यूएस से ऑब्वियसली ट्रेड डील करता है, इसको लेके बस इंडिया खरीदता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप अभी चाह रहा है, जो F-35 का हालत है वो आपको पता ही है, एलन मस्क ने खुद ही बोल दिया था जब F-35 आया था, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो ऑलरेडी कर्नाटक में हम्म, खड़ा था, आपका ये जो रॉयल नेवी का था, जिसको बाद में अलग तरीका से ले वापस लिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इंडिया एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा देने के बाद ये जो F-35 है ये खरीदे, आगे जाके ये हम्म, खरीदने के बाद वो यूज करे। ऑन द अदर साइड इस ये जब यूज होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डोनाल्ड ट्रंप इसका कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। अगर ये बीच में बंद हो जाता है तो भी इंडिया मतलब यूएस का ही कोई आएगा उसको रिपेयर करेगा, या फिर और एक फैक्टर है कि इसमें किल बटन है जिसको यूएस कभी भी प्रेस कर सकता है, जिससे ये काम करना बंद हो जाएगा। तो ये सारा जो अच्छा, सिनेरियो में अब तक जो आपको बोल रहा था, ये सब कुछ ऑप्शंस जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी गुस्सा है। वो पहले 25% और उसके बाद फिर से 25% और 50% टैरिफ जो है इम्पोज किया है। ऑन द अदर साइड वो हाईलाइट हम्म, कर रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है कि भाई हम लोग ये इंडिया रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदता है इसके वजह से ये टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, मगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये सारा जो ब्लॉकेज किया है, जिसकी वजह से यूएस का एक लंबा मार्केट आज के डेट में यूएस को पता है कि अगर एशिया में देखा जाए तो इंडिया जो है यूएस के लिए सबसे एक लंबा मार्केट है, जहां यूएस अपने तरफ से अपना जो प्रोडक्ट है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर दूसरा ये जो डेयरी है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये बेच पाएगा, या फिर अपना जो F-35 है। मगर ये जब यहाँ से जब इंडिया से जब यूएस अपने तरफ से पैसा गेन नहीं कर पा रहे, तो डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड उसको एक दुनिया को दिखाना है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को आगे कुछ हाईलाइट करने है, इसलिए वो रशिया का जो क्रूड ऑयल का डील है उसको हाईलाइट कर रहा है। जबकि ऑलरेडी कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूएस जो है वो ऑलरेडी इंडिया से यूएस जो है वो ऑलरेडी रशिया से अपनी तरफ से यूरेनियम जो है वो खरीद रहा है। तो यही मेन फंडा है, और इसी को लेके अभी जाके हमारे जो पीएम है उन्होंने अपने तरफ से बयान दिया है। राइट।
तो इंडिया को अभी जो ये ब्रिक्स और रसिया के साथ जो मतलब टाई अप्स ओपनली मतलब चल रहा है, तो इसके ऊपर ही यूएस का मतलब ये गुस्सा भी क्रिएट हुआ है। और क्या ये ट्रेड रिलेशंस इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टेस्ट है और एक क्रॉस रोड है? मतलब इंडिया ग्लोबल पिवट में कैसे रीड करते हैं? देखिए, अभी अभी आज का ही न्यूज़ है जिसमें जो हमारे अजीत डोभाल साहब है, वो रशिया जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर साहब, और इसमें हम्म। एक न्यूज़ हाईलाइट हो गया है, मतलब दुनिया के सामने आ गया है कि जो पुतिन है वो इंडिया आने वाला है इस साल। डेट अच्छा। अभी तक कंफर्म ओके। नहीं किया गया है। तो रशिया के अगर पुतिन यहाँ आता है तो हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पहले से 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर बात हो रहा था, जिसमें रशिया ने कहा था कि भाई हम लोग आप लोगों के साथ 100% टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे और इंडिया में प्रोडक्शन होगा। इसके साथ हम लोग को एक चीज पता चलता है कि रशिया के साथ हम लोग का जो टाई है ये आने वाले दिनों में बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, वो है आपका एससीओ। एससीओ समिट में पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं, जहां वो शी जिनपिंग के साथ मिलेंगे, साथ ही साथ वो पुतिन के साथ भी वहां मिलेंगे। तो इससे हम लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि यूएस अपने तरफ से इंडिया को ब्लॉक करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर इंडिया अपने तरफ से ऑल्टरनेट जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं वो उन लोगों के साथ हम्म। अभी अपने तरफ से जुड़ रहा है, जिसमें आरआईसी ग्रुप मतलब रशिया इंडिया चाइना जो ग्रुप है। दूसरा है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स में ऑलरेडी ब्राजील, कल हम लोग जो लूला का जो बात कर रहे थे, जो लूला ने अपने तरफ से बोल दिया कि मैं पीएम मोदी के साथ और शी जिनपिंग के साथ बात करूंगा, ट्रंप के साथ बात करके तो कोई फायदा ही नहीं है। तो राइट। बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शन, जब भी आपके पास कोई एक मेजर ऑप्शन आपको लग रहा है कि ब्लॉक हो रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा वेट करते हैं और अपना जो रिसोर्सेस है वो यूज करने का कोशिश करते हैं, तो देखेंगे आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है। हाँ, वो टाइम टेकिंग होते हैं मगर उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इंडिया ने भी पहले से अपने तरफ से ये सारा ऑल्टरनेट ऑप्शन पहले से ही तैयार करके रखा है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इंडिया के साथ जिस तरह का यूएस का रिलेशन हो सकता है कि उस लेवल पे यूएस के साथ उतना टाई अप नहीं हो। ऑन द अदर साइड डिफरेंट अदर कंट्रीज कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक रशिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे, या फिर अगर हम लोग देखें बाकी जो सारे कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, उन लोगों के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो और भी फास्ट ग्रो करे, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बहुत फास्ट ग्रो करने का चांसेस जो है वो बढ़ जाए। ओके। अभी मैं जस्ट ये पीएम मोदी का आज जो स्टेटमेंट है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये उन्होंने जो बोला है कि आई एम रेडी टू पे द प्राइस, ये पर्सनल प्राइस क्या होता है? मतलब रेडी टू पे द प्राइस मतलब ये तो कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर ये स्टेटमेंट देते हैं तो क्लियरली लगता है कि वोट बैंक के लिए मतलब स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन ये क्या एक्चुअली प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं कि पर्सनल प्राइस क्या होता है इसमें? देखिए, पॉलिटिकल लीडर है, वो स्टेटमेंट जो देंगे उसमें तो ऑब्वियसली वो वोट से कनेक्टेड होगा, ये बात तो हम सबको ही पता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने तरफ से कुछ भी बोलते तो उसको पहले अपना जो वोट बैंक है उसको भी सिक्योर करने का कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट हम्म। जो इस स्टेटमेंट से ये हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए, तो जिस तरह से बांग्लादेश में यूएस का इंटरवेंशन हुआ या फिर यूएस का इन्फ्लुएंस के वजह से जो तख्ता पलट हुआ, जिसमें हम लोग देखे कि शेख हसीना के ऊपर अटैक भी किया गया, शेख हसीना अपना घर छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो गई, या फिर अभी जो है वहां पे जो मतलब पूरा जो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करे वो एक यूएस का पपेट है, वो अपने तरफ से कुछ भी किए जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो एग्जैक्टली अभी देखा जाए तो ये मोहम्मद यूनिस जो है वो मेनली जो थे वो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज्यादा उनका टाई अप कहा जाता है, तो बहुत कुछ था। तो अगर हम्म। देखा जाए इंडिया में इस तरह से कोई भी तख्ता पलट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस लेवल पे हार्डनेस हम लोग को देखने को मिला कि अचानक से सब कुछ अटैक हुआ, सब कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और वही स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस लेवल पे चला गया कि कंट्री के जो पीएम है वो भी सिक्योर नहीं रहे, उनको कंट्री छोड़ना पड़ा। इंडिया में ये चीज हम्म। पॉसिबल नहीं है। और ये जो यूएस हम्म। का जो इन्फ्लुएंस है, यूएस इस तरह से जो कुछ भी करता है वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे जो एनजीओज है वो अपने तरफ से एक्टिव हो जाते हैं। इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी जो है वो वही बोलने लगता है जो कि एग्जैक्टली बाहर के कोई कंट्री के कोई लीडर को जो विश है उनका।
इस बार भी अगर हम लोग देखें हम्म, ऑपोजिशन के जो लीडर्स है उनके तरफ से भी बहुत सारे स्टेटमेंट आया या फिर उनका ये भी कहना था कि ट्रम्प ने जो कहा डेड इकोनॉमी ये तो पूरा सही है। तो इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में अगर इस तरह से कोई भी मतलब यूएस अगर इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं, वो अपने तरफ से डिफरेंट एनजीओ को एक्टिवेट करता है, और वही एनजीओ क्या करता है, वो एनजीओ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन रैली ये सब रन करता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा हम्म, जाए जो ऑपोजिशन के जितने भी है वो लोग अपने तरफ से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से ये जो कोशिश रहता है इन लोगों का, या फिर ऐसे भी किया जाता है कि बहुत सारे जो पैसा है वो इंडिया के इकोनॉमी में बाहर से अगेंस्ट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में पंप किया जाता है, चाहे वो अच्छा। इलेक्शन में हो चाहे वो डिफरेंट वे में हो। इसके वजह से क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसको ये एक उनके लिए एक ये हार्ड टाइम आ जाता है कि भाई इलेक्शन में जीतना या फिर जो भी बैलेंस करके चलना या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसे सारे स्टेप लिया जाता है। तो इंडिया में अगर ऐसे जैसे कि हम लोग को अभी पता है कि हम लोग यूएस के बात नहीं, मतलब यूएस जो कह रहे हैं उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का जो विश है उस हिसाब से पीएम मोदी उसमें मतलब जी हजूरी या फिर जिल्लई लाई आप जो बोलोगे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। इसके वजह से यूएस अपने तरफ से ऐसा कुछ कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूएस को इंडिया का मार्केट नहीं मिल रहा है, यूएस इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकता। तब यूएस क्या करेगा, हम्म, ऑल्टरनेट जो ऑप्शन है या फिर जो भी ऑपोजिशन में उन लोगों के तरफ से उन लोग को यूज करने के लिए कोशिश करेगा। और पीएम मोदी का जो कहना है, पीएम मोदी का एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ दिखाई दे, ऐसा कुछ मतलब यूएस अपने तरफ से करने का कोशिश करे जो ऑलरेडी हम लोग बांग्लादेश में देखे, मगर उस लेवल पे हार्डनेस यहाँ नहीं दिखाई देगा। यहाँ और भी सॉफ्ट मूवमेंट होता है, जो सॉफ्ट मूवमेंट हम लोग को धीरे धीरे दिखाई देता है। तो पीएम मोदी का जो हम्म, मतलब स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट में वो यही कहना चाहता है कि भाई मेरा ऐसा हो सकता है कि भाई पर्सनली मुझे अटैक किया जाए या फिर ये सारे जो मूवमेंट होगा वो मेरे अगेंस्ट में होगा। हम्म। और ये सब कुछ किया कि जो मतलब जो कराएगा वो है यूएस। तो यही उनका स्टेटमेंट में आ रहा है, मगर फिर भी पीएम मोदी एज अ लीडर वो कहना चाह रहा है कि भाई फिर भी जो मतलब हमारे फार्मर्स है या फिर हमारे जो फिशर्समैन है या फिर हमारे जो भी मतलब मेनली जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों के साथ पीएम मोदी उन लोगों को भी मतलब उन लोग का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस सोर्स ऑफ इनकम के ऑल्टरनेट में यूएस को वहां उस मार्केट में घुसने नहीं देगा। Despite ये 50% tariffs, trade negotiation lines are still open. So is there any एब्सोल्युटली। room for compromise? मतलब अभी मिशन 500 है, 500 का एम्बिशन है, 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड ये भी टारगेट था। तो क्या इंडिया को ग्लोबल प्रेशर के आगे कुछ सेक्टर में गिव एंड टेक करना चाहिए, या फर्म स्टैंड इज द स्मार्टर फॉर लॉन्ग टर्म मूव अभी इस सिचुएशन में? नहीं देखिए अमित, ग्लोबल अगर आप कोई एक कंट्री को चला रहे हैं या फिर अगर आप कोई एक बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, आप हर टाइम एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रह सकते। आपको एज पर सिचुएशन आपको मतलब कभी अगर चाहिए तो आपको हार्ड भी होना पड़ता है, कभी अगर चाहिए तो आपको सॉफ्ट भी होना पड़ता है। ये एग्जैक्टली ये हम्म, डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो इंडिया का जो प्रेजेंट डिप्लोमेसी है कंपेयर टू अगर हम लोग 2014 से पहले देखें, ये काफी फ्लेक्सिबल है। ऑन द अदर साइड इंडिया अपने तरफ से कुछ कुछ पॉइंट्स में काफी फर्म है, जिसमें अगर हम लोग देखें कि भाई नेशन फर्स्ट, इंडिया हमेशा जो है इंडिया का जो नेशन का जो इंटरेस्ट है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये सारा को अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग को एक चीज समझ में आ जाता है कि आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया का जो डिप्लोमेसी है ये ग्लोबली नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और हाँ, हो सकता है कि अभी जो यूएस अपने तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यूएस का डोनाल्ड ट्रंप जब तक खुश नहीं होते तो नेक्स्ट लेवल में और भी कुछ हम लोग के ऊपर टैरिफ इम्पोज करेगा या फिर सैंक्शंस लाएगा। क्योंकि एज पर हिम उसको जो चाहिए वो उस तरह से अभी करेगा, उसके हाथ में पावर है। मगर आने वाले दिनों में अगर हम लोग देखें, एक सर्टेन टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये जो उनका ये जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है इंडिया के ऊपर, ये नहीं रहेगा। हम्म, क्यों? क्योंकि ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये सारे जो स्टेप्स है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जा रहा है इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब यूएस के जो भी थिंक टैंक है वो लोग अपने तरफ से ये सारा पॉइंट को रेस किया जा रहा है कि भाई यूएस अगर जैसे कि हम लोग के यहाँ भी ऑपोजिशन है, यूएस में भी ऑपोजिशन है, डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ आपका। तो वो लोग भी अपने तरफ से ये सारा पॉइंट को रेस करेगा कि भाई ट्रम्प क्यों इंडिया के साथ इतना रिलेशन खराब कर रहा है, या फिर चाइना को ट्रम्प डिस्काउंट दे रहा है, उन लोग के टैरिफ के ऊपर पॉज लगा हुआ है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों बोल रहा है। अगर रशियन क्रूड ऑयल ही मेन इशू है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूएस क्यों रशिया के साथ यूरेनियम को लेकर डील कर रहा है।
तो ये जो है ये ट्रम्प को भी एक जगह जाके बैकफायर करेगा। ट्रम्प अपने तरफ से चाह रहा है कि भाई जब तक ये ट्रेड डील हो रहा है उस टाइम में जितना ज्यादा हो सके इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, और इंडिया का जो मार्केट है उसका हम लोग का पास मतलब वहां का जो गेटवे है वो हम लोग के लिए खुल जाए, जो कि खुलना मुश्किल नहीं, एग्जैक्टली नामुमकिन है अभी के लिए। अभी जो सिनारियो है, इन फ्यूचर में क्या होगा ये हम लोग को पता नहीं। ऑन द अदर साइड ट्रम्प अपने तरफ से कोशिश जो है वो जारी रखे, जिसके वजह से ये 50% है, और कल जाके हम लोग को इसमें देख सकते हैं कि इसमें और भी कुछ ऐड हो, या फिर कुछ सैंक्शंस भी हम लोग को एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाए इसके साथ। राइट। तो आज हमने देखा कि जब दुनिया प्रेशर बनाती है, तब एक देश का असली स्ट्रेंथ उसके लोगों में छुपा होता है। तो मोदी ने क्लियरली बोला है कि मैं तैयार हूँ खुद का प्राइस चुकाने के लिए, लेकिन अपने किसानों पे समझौता नहीं करूंगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये सेल्फ रिलायंस और सोवरेनिटी का डिक्लेरेशन है। और जब एक नेशन अपनी रूट्स, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशरमैन हो गया, डेयरी हो गया, इन पे खड़ा होता है, तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर से डर नहीं लगता, एक्चुअली पेट बढ़ जाता है। तो इंडिया की आत्मनिर्भर भारत जो फिलोसफी है वो यहीं से शुरू होती है, सेल्फ रिलायंट बट नॉट इंसुलर। सो इट इज टफ बट नॉट अनकाइंड टू ग्लोबल टाइज। और ये मोमेंट जो है, ये सच में एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट चल रहा है। थैंक यू एवरीवन यहाँ पे जुड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू अतनुदा फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑल द फैक्ट्स बिहाइंड टूडेज थैंक यू अमित। न्यूज़। या तो आगे चल के हम लोग और भी देखते हैं क्या होता है। जियो पॉलिटिक्स तो अभी इतना गर्म टॉपिक है, तो बहुत कुछ मतलब हो रहा है, एवरीडे कुछ नया नया चीज़ हमें दिख रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी स्पाइसी टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि चारों तरफ स्पाइसी स्पाइस चल रहा है। तो और अतनुदा ऑब्वियसली वो फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट हम जब भी ये कोई पोस्ट करे तो आपके पास आ जाए। सो थैंक यू अतनुदा। जय हिंद, बाय। थैंक यू अमित, जय हिंद, बाय।